Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. We are going to discuss ICT Booster Series Part 4. First question. Dash is used for weather forecasting and stock market. कौन सा कंप्यूटर जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमें वेदर की भविष्यवाणी करने के लिए हेल्पफुल है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑल ऑफ अबव। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज ए प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स को मैनेजमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए फाइल सर्वर, वेब सर्वर, इंटरनेट सर्वर एंड नन ऑफ दीज। जब भी बात आए ना डाटा फाइल्स की, तो फाइल सर्वर ही आएगा, क्योंकि फाइल्स को हैंडल कौन करता है? फाइल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस: ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बी सी प्लस प्लस, सी डाटा, डी प्रोग्राम। जो हार्डवेयर डिवाइस हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। एग्जाम्पल है इसकी हार्डवेयर डिवाइसेस की। हार्डवेयर डिवाइसेस वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। सी प्लस प्लस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है कि जिससे हम प्रोग्रामिंग रन करते हैं। डाटा और प्रोग्राम को हम टच नहीं कर सकते। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू इनटेंजिबल। इनटेंजिबल को क्या होता है? जिनको हम कभी भी टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल और टेंजिबल का बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, टेंजिबल वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया? इनटेंजिबल, तो हम सॉफ्टवेयर को कभी भी टच नहीं कर सकते। डैश एंड डैश फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स होती है? हमेशा सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑलवेज रिमेंबर, जो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर है दो टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश सॉफ्टवेयर कन्वर्ट यूज़र इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन रीडेबल। कौन है जो कन्वर्ट करता है यूज़र इंस्ट्रक्शन को मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन में? जो सिस्टम है वो कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डिजाइन टू इम्प्लीमेंट टू ए टास्क और ए सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनता है? हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम तभी बनाते हैं कोई हमारी स्पेशल डिमांड हो या स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए ही डिज़ाइन करते हैं। ये हमेशा याद रखना, टास्क टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस हम किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा कौन है? वर्ड हम टाइपिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक्सेल हम कैलकुलेशंस के लिए या शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ना कुछ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट such as medical images, forensic investigation, automatic control in vehicles। ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीट कराता है? हम स्पेशल कुछ करने के लिए, जब हम स्पेसिफिक कुछ चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसमें स्पेसिफिक आ गया ना, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल पर्पस के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, विच वन इज़ हेल्प टू मेंटेन योर कंप्यूटर। हमारी कहते हैं ना कि प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए, इससे मेंटेनेंस बढ़ती है। पीसी को प्रॉपर शट डाउन नहीं करेंगे, वो जल्दी मतलब क्लोजिंग ओपनिंग में प्रॉब्लम देने लग जाता है, कुछ ना कुछ होने लग जाता है। जब आप प्रॉपर पीसी को शट डाउन करोगे तो आपकी मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जितनी देर जब आप पीसी को प्रॉपरली शट डाउन करते रहोगे, आपको पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑप्शन बी, प्रॉपर शट डाउन। विच वन इज़ यूज टू कनेक्ट टू मॉनिटर टू द CPU। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, अब इसको ध्यान से देखना। कनेक्ट टू द मॉनिटर टू द CPU। CPU को कनेक्ट किससे करते हैं? मॉनिटर के साथ। किसके साथ करते हैं? USB। USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस।
इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइस। कौन सी चीज़ें के साथ हम कहते हैं ना पेन ड्राइव लगाने लगे हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब माउस, कीबोर्ड, इसको किस में अटैच करते हैं? यूएसबी पोर्ट में। किस में करते हैं? यूएसबी पोर्ट में। ये क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कनेक्टिंग में ही एक क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है। अब कहते हैं विच वन इज सूटेबल टू कनेक्ट प्रिंटर एंड स्कैनर। प्रिंटर और स्कैनर के लिए कौन सा पोर्टेबल है? कौन सा पोर्ट यूज होता है? पैरेलल पोर्ट। कौन सा पोर्ट होता है? पैरेलल पोर्ट। किसके लिए? प्रिंटर और स्कैनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस। एक्सटर्नल मॉडेम या कंप्यूटर का ओल्डर माउस यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीरियल पोर्ट। कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं मॉडेम के लिए? सीरियल पोर्ट। OS इज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। OS क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म पूछी गई है। OS क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड एट फ्री ऑफ चार्ज विदाउट द फ्रीडम ऑफ मॉडिफाई द सोर्स कोड। हम सोर्स कोड को नहीं मॉडिफाई कर सकते। सोर्स कोड जो हमारा डाटा उसमें ऐड किया गया उसमें नहीं चेंजेस कर सकते, बट हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कोई भी चीज़ है हमारी प्ले स्टोर में जाके ऑटोमेटिकली हम डाउनलोड कर लेते हैं, हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इससे सॉफ्टवेयर को कौन से सॉफ्टवेयर कहते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्री मीन्स फ्री का बात आई ना, फ्री ऑफ चार्जेस, इसलिए कौन से हैं? फ्रीवेयर्स। फ्री से याद रखना, फ्रीवेयर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? जिससे हम नेट को एक्सेस करते हैं, जैसे कुछ भी सर्चिंग के लिए या कुछ भी करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए। तो हम कौन से वेब ब्राउज़र? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, ये सारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन वो होते हैं स्पेसिफिक, हम सर्च ही कर सकते हैं, पर वेब ब्राउज़र में हम सारे काम कर सकते हैं। कोई भी साइट खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर्चिंग का काम जो है सर्च इंजन करता है, वेब ब्राउज़र सर्चिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करता है। डैश सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, पेरिफेरल एंड स्टोरेज स्पेस। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी आ जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो मैनेजमेंट करता है सॉफ्टवेयर को अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज, पेरिफेरल और स्टोरेज स्पेस के साथ काम करने में मैनेज करता है सारा। किसको मैनेज करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को, पेरिफेरल को और स्टोरेज को। डन। किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। OS प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड। OS की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, ओपन सोर्स आप मुझे कमेंट में बताना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स है, क्या है? OS प्रोग्राम आर डेवलप क्या करते हैं? OS प्रोग्राम वो होते हैं, ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं जो हमें स्पेसिफिक करते हैं कि ओपनली हम कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ ओपन करना चाहते हैं ना, लाइक मुझे कुछ भी मिला, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे हमने इंस्टॉल करना है, उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, उसके बाद मैं अपना नंबर डालती हूँ, कुछ कंटिन्यू एग्री एंड कंटिन्यू करके हम ओपनली उसको फैच कर सकते हैं। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाती। बट उसमें क्या होता है, आपका फ़ोन नंबर वैलिड होना चाहिए। अगर आपने फ़ोन नंबर का एक भी डिजिट गलत कर दिया तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। ये अब कौन सी लैंग्वेज पे काम करते हैं? हाई लैंग्वेज पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे कई पर्सन है जिसको बाइनरी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, इसलिए हम किस पे काम करता है? OS प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास,
डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन द मोबाइल डिवाइस। आजकल मोबाइल में कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और फ्री के नंबर है एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन आजकल चल रहा है मोबाइल्स में। जो हमारे स्मार्टफोन में उसमें क्या चलता है? एंड्रॉयड चलता है। थैंक यू गाइस। आज हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 4th सीरीज़ थी, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप सारी सीरीज़ कंटिन्यूसली देखना, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में लिखना, और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर लें। AS क्लासेस टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।